पीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान के निवासी हैं तो अवश्य ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजस्थान की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो भी नई योजनाएं हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, जो भी नई योजना शुरू की जाती है या पहले से चली आ रही किसी भी योजना में कोई भी यदि विस्तार किया जाता है, तो दोस्तों उसकी सबसे पहले जानकारी आपको इसी बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर मिलती है। सीएम किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त की डेट फिक्स हो चुकी है। दोस्तों, राजस्थान के किसानों को अतिरिक्त लाभ देने के लिए राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की ओर से सीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी और इस योजना की पहली किस्त जारी हो चुकी है, लेकिन दूसरी किस्त 3 महीने बीतने के बाद भी अभी तक जारी नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, अब किसानों के अकाउंट में दूसरी किस्त कब डलने वाली है, उसकी डेट सरकार की ओर से फिक्स कर दी गई है। कितनी तारीख को डलेगी, कब डलेगी, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। बालिकाओं के खाते में 30,000 रुपए जमा। दोस्तों, एक योजना के माध्यम से राजस्थान की सभी बालिकाओं के खाते में सरकार की ओर से 30,000 रुपए की राशि भेजी जा रही है। कौन सी ऐसी योजना है जिसके माध्यम से बालिकाओं के अकाउंट में 30,000 रुपए की राशि भेजी जा रही है, किसको मिलने वाली है और किसको नहीं मिलेगी, उसकी पूरी जानकारी आप वीडियो के अंदर देख लीजिए। सबको 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। दोस्तों, ऐसी कौन सी योजना है जिसके माध्यम से 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलने वाला है? इसके माध्यम से, इस योजना के माध्यम से एक कार्ड बना करके दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा सभी को मिल रहा है। दोस्तों, अवश्य आप इसके बारे में जानकारी ले लीजिए ताकि आपको आसानी से ये कार्ड बन सके, आप बनवा सकें और इसका लाभ आप ले सके। यदि आप अपना काम धंधा शुरू करना चाहते हैं तो आप 10 लाख रुपए का एक योजना के माध्यम से लोन ले सकते हैं, जिस पर आपको 35% छूट मिलेगी, यानी कि सब्सिडी मिलने वाली है। दोस्तों, बहुत ही अच्छी योजना जो कि स्वरोजगार के लिए सरकार की ओर से चलाई गई है, जिसमें 10 लाख रुपए का तो लोन यदि आप लेते हैं तो बिना किसी गारंटी के आपको लोन मिलेगा और 35% की छूट भी आपको उस लोन पर मिलने वाली है। पालनार योजना की यदि आपकी किस्त बकाया चल रही है तो इसको लेकर के दोस्तों जरूरी खबर निकल करके आ चुकी है कि आपकी बकाया किस्त अकाउंट में कब डलेगी और किस प्रकार से डलेगी, किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। और यदि आप लोन ले रखे हैं और उस लोन की बारे में किसी भी प्रकार की यदि कोई भी समस्या आ रही है तो दोस्तों सरकार की ओर से लोन की समस्या का समाधान करने के लिए जिला स्तरीय कैंप शुरू कर दिए गए हैं। आप इन कैंपों में भाग लेकर के आवश्यक रूप से आप अपने लोन से संबंधित जो भी समस्या है उसका समाधान वहां से ले सकते हैं। दोस्तों, बिना किसी देरी के हम इन सभी योजनाओं और घोषणाओं के बारे में आप वीडियो में जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। और दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और अन्य लोगों तक आप वीडियो को सेंड भी करें ताकि सभी लोगों तक इन सभी योजनाओं और घोषणाओं की जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, यदि आप राजस्थान के किसान हैं तो दोस्तों किसानों को अतिरिक्त लाभ देने के लिए राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी, जिसकी पहली जो किस्त है वो किसानों के अकाउंट में जारी हो चुकी है। 3 महीने पर 3 महीने या 4 महीने बीतने के बाद भी ये किस्त अभी तक किसानों के अकाउंट में नहीं डल पाई है। दोस्तों, कब आपके अकाउंट में दूसरी किस्त इस योजना की डलेगी, उसके बारे में सरकार की ओर से अपडेट दे दी गई है। सरकार के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य पर किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। यानी कि दोस्तों, भजनलाल सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और इस 1 साल के कार्यकाल के पूर्ण होने पर 15 दिसंबर को राजस्थान सरकार है ये दोस्तों अपनी पहली वर्षगांठ मनाने जा रही है। इस वर्षगांठ पर ही 15 दिसंबर को राजस्थान के किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त मिलने वाली है। तो दोस्तों, आपके अकाउंट में 15 दिसंबर को सीएम किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त आपके अकाउंट में डलने वाली है। दोस्तों, पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से यदि आप लोन लेना चाहते हैं या पहले से आप लोन ले रखे हैं तो दोस्तों उस लोन से संबंधित यदि कोई भी आपको समस्या आ रही है तो आप 2 दिसंबर तक चलाए जा रहे जो ये पखवाड़ा है, यानी कि पखवाड़ा जो कैंप लगाया जा रहा है, इसके माध्यम से जाकर के आप लोन की समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसका नाम रखा गया है स्वनिधि भी स्वाभिमान भी। दोस्तों, इस पखवाड़े का नाम रखा गया है और जिला स्तरीय कैंपों में लोन समस्याओं का समाधान इन कैंपों के माध्यम से किया जा रहा है। यदि आपको किसी भी प्रकार से लोन से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप इन कैंपों में भाग ले सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं और सम्मिलित होकर के आप लोन से संबंधित कोई भी जो भी समस्या है उसका आप समाधान कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना दोस्तों देश भर में चलाई जा रही है और देश भर में इस योजना के माध्यम से बालिकाओं को लाभ पहुंचाया जा रहा है, लेकिन राजस्थान की जो भी बालिकाएं हैं उनको सरकार की ओर से अतिरिक्त लाभ भी दिया जा रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना में अब प्रदेश सरकार पात्र बेटियों को देगी 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता।
डाकघर में संपर्क करके इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। यदि आपके परिवार में 10 वर्ष से छोटी उम्र की बालिका है तो आप डाकघर में जाकर के इस योजना के लिए आप फॉर्म ले सकते हैं, अकाउंट खुलवा सकते हैं। जीरो बैलेंस पर सुकन्या समृद्धि योजना में आप अपनी बालिका के नाम से अकाउंट खुलवा सकते हैं। यदि अकाउंट खुलवाते हैं तो 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता राजस्थान सरकार आपको देने वाली है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर के डाक विभाग से राज्य सरकार ने समझौता कर लिया है और योजना में जो भी पात्र बालिकाएं हैं उनके खाते में राजस्थान सरकार 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता करेगी। डाक विभाग की इस योजना में 10 वर्ष से कम उम्र की जो बालिकाएं हैं उन बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप डाकघर में जाकर के अकाउंट खुलवा सकते हैं। जीरो बैलेंस पर आपका यहाँ पर अकाउंट खुलने वाला है। यदि आप बालिका के नाम से अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी जाएगी। इसी के साथ जो भी बेटी का आप अकाउंट खुलवाएंगे उसकी माता पिता के नाम पर भी इस योजना के माध्यम से यहाँ पर बीमा किया जाएगा। सुकन्या खाता जीरो बैलेंस पर खोला जाता है। राज्य सरकार जो 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी उसमें से 15,000 रुपए की आईएफडी बेटी के नाम से की जाएगी और इसके अतिरिक्त 1,000 रुपए माता पिता के बीमे के लिए सरकार की ओर से दी जाएंगे। दोस्तों अभी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 20 रुपए प्रीमियम जमा कराना पड़ता है। यदि आप सालाना 20 रुपए जमा करवाते हैं दोस्तों यहाँ पर सरकार की ओर से भी आपको 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलने वाली है। इसलिए आप बेटी के नाम से आवश्यक रूप से पोस्ट ऑफिस में जाकर के इस योजना से संबंधित अकाउंट खुलवा सकते हैं। राजस्थान पालनहार योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता दी जा रही है, लेकिन दोस्तों अनेक कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं कि पालनहार योजना की जो किस्त है वो पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है और बच्चों के अकाउंट में नहीं आ पा रही है। तो पालनहार योजना को लेकर के अपडेट आई है कि पालनहार योजना के लाभ से कोई भी पात्र विद्यार्थी वंचित नहीं रहे, ऐसे निर्देश सरकार की ओर से विभाग की ओर से दे दिए गए हैं। तो दोस्तों निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को पालनहार योजना से जुड़े हुए जो भी बालक बालिकाएं हैं उनको शैक्षणिक सत्र 2024-25 के वार्षिक सत्यापन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि आपकी किस्त बकाया चल रही है तो आवश्यक रूप से आप वार्षिक सत्यापन करवा लें, क्योंकि सरकार की ओर से ऐसे निर्देश जारी किए गए हैं और कहा गया है कि बालिक बालिकाएं विद्यालय से अध्ययनरत प्रमाण पत्र लेकर के ई मित्र पर जाकर के आसानी से आप अपना नवीनीकरण कराएं, सत्यापन करवाएं, ताकि आपको आसानी से आगे भी इस योजना के माध्यम से लाभ मिल सके, किस्त मिल सके और आपकी बकाया किस्त यदि चल रही है तो वो भी आपकी मिल सके। दोस्तों यहाँ पर पालनहार योजना की बकाया किस्त को लेकर के सरकार की ओर से अपडेट दी गई है कि राजस्थान सरकार 15 दिसंबर को अपनी पहली वर्षगांठ मनाने जा रही है। इस पहली वर्षगांठ के अवसर पर ही पालनहार योजना की जो बकाया किस्त है वो सभी बालक बालिकाओं के अकाउंट में सरकार की ओर से डाल दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों पीएमईजीपी योजना जो कि केंद्र सरकार की योजना है, इस योजना के माध्यम से आप अपना यदि रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों बिना किसी गारंटी के आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 10 लाख से 50 लाख तक की ऋण की सुविधा इस योजना के माध्यम से मिल रही है। छोटे उद्योग धंधे लगा करके रोजगार देने वालों की बढ़ रही है संख्या। पीएमजीपी में सब्सिडी के लिए टारगेट से 3 गुना अधिक फॉर्म आ चुके हैं। दोस्तों यदि आप भी अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं तो आप इस योजना के माध्यम से फॉर्म लगा करके आप लोन ले सकते हैं। यदि आप लोन लेते हैं तो दोस्तों आपको 35% की इस पर सब्सिडी मिलेगी, यानी कि आपको छूट मिलने वाली है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए जो युवा हैं इस योजना के माध्यम से काफी उत्साह दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से 10 लाख से 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है और 10 लाख रुपए का ऋण आप बिना किसी शैक्षणिक योग्यता के माध्यम से ले सकते हैं। दोस्तों 2020, 2023, 24 में अब तक 12,088 लोगों ने इसके अंदर आवेदन किया था और जबकि लक्ष्य 3851 युवाओं को ऋण देने का था। तो यहाँ पर अनेक लोगों के फॉर्म भी रद्द हो रहे हैं, लेकिन यदि आप भी इस योजना में फॉर्म भरते हैं तो दोस्तों आपको बिना किसी गारंटी के 10 लाख रुपए का आपको लोन मिलेगा। दोस्तों आप किस प्रकार से फॉर्म भर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, तो आप अपने नजदीकी बैंक में जाकर के पीएमईजीपी योजना का फॉर्म ले सकते हैं और उस फॉर्म को भर के आवश्यक जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटो कॉपी लगा करके आप बैंक में जमा करा सकते हैं। यदि आपका फॉर्म स्वीकार किया जाता है तो आपको कम से कम 10 लाख रुपए का लोन बिना किसी गारंटी के मिलेगा और इसके लिए दोस्तों आपको ग्रामीण क्षेत्र में 35% की सब्सिडी भी मिलेगी, यानी कि छूट मिलेगी। इस योजना के माध्यम से दोस्तों सब्सिडी दी जाती है, छूट दी जाती है यदि आप एससी, एसटी या अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिलाएं, पूर्व सैनिक, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग, पूर्वोत्तर या आकांक्षी जिले या पहाड़ी सीमावर्ती जो
जिले हैं उनसे आते हैं तो दोस्तों आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरेंगे तो शहरी क्षेत्र में 25%, ग्रामीण क्षेत्र में 35% की सब्सिडी इस योजना के माध्यम से दी जाती है। दोस्तों आप अवश्य इस योजना का लाभ ले सकते हैं ताकि आसानी से आप इस योजना का लाभ लेकर के लोन की राशि में छूट भी लें और आप अपना स्वरोजगार भी शुरू कर सके। इसी के साथ दोस्तों जो भी 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं यानी कि वरिष्ठ जन हैं, उनका भी एक आयुष्मान वय वंदन कार्ड बनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से वरिष्ठ जनों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य लाभ इस कार्ड के माध्यम से मिल रहा है। यदि आपके भी परिवार में 70 वर्ष से अधिक उम्र के यदि बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ जन हैं, तो आप उनका ये कार्ड बनवा सकते हैं और 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। किस प्रकार से आप बनवा सकते हैं उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर अब मिलने वाली है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनेंगे आयुष्मान वय वंदन कार्ड। 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा इसके माध्यम से मिलने वाला है। तो दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का विस्तार करते हुए 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के जो वरिष्ठ लोग हैं उनके लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड का शुभारंभ कर दिया गया है। यदि आप ये कार्ड वरिष्ठ जनों का बनवा लेते हैं तो आपको 70 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी वरिष्ठ जन हैं उनको 5 लाख रुपए का लाभ इस योजना के माध्यम से मिलने वाला है। यानी कि दोस्तों जो भी सरकारी और निजी अस्पताल हैं उनके अंदर निःशुल्क इलाज उपलब्ध इस कार्ड के माध्यम से होने वाला है और कोई भी किसी भी वर्ग का समुदाय का व्यक्ति है, बुजुर्ग है, वो इस कार्ड को बनवा सकता है। लेकिन यहाँ पर शर्त रखी गई है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो लाभार्थी परिवार हैं उन्हीं को ये कार्ड बना करके दिया जाएगा और उनको अतिरिक्त 5 लाख रुपए का अतिरिक्त कवर यानी कि स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। ये कार्ड आप बुजुर्गों का कैसे बनवा सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर अधिकारी ने बताया है कि किसी भी वरिष्ठ नागरिक को आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवाने के लिए कोई परेशानी ना हो, इसलिए नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यरत आशा सहयोगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और चिकित्सा संस्थान में कार्यरत एएनएम से संपर्क करके आयुष्मान ऐप के माध्यम से ये कार्ड बनवाया जा सकता है। स्वयं भी आप घर बैठे नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी का आधिकारिक जो वेबसाइट है या नजदीकी ई मित्र है उस पर जाकर के आप आवेदन करके आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवा सकते हैं और आप 5 लाख रुपए तक का देश के किसी भी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर लाभ ले सकते हैं। तो परिवार में यदि वरिष्ठ जन है, 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं, तो आप उनके लिए ये कार्ड अवश्य बनवा लें ताकि उनको 5 लाख रुपए का अलग से लाभ मिल सके। दोस्तों ये सभी योजनाएं घोषणाएं थी जिनके बारे में हमने वीडियो में जानकारी ली है। आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों तक सेंड करें और यदि आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। धन्यवाद।